बरसों से बंद एक चर्च के बाहर एक कुत्ता अचानक भौंक रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक साया लहरा कर बाहर आया। उस साये को देखकर कुत्ते की आवाज उसके गले में ही बंद होकर रह गई। वो साया उसके आसपास लहरा रहा था। अचानक हवा के साथ उड़ता हुआ वो कुत्ता उस चर्च के अंदर बंद हो गया। उसके भौंकने की आवाज अभी भी आ रही थी। कुछ देर बाद हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर वापस आया। इस बार उसके शरीर में प्राण नहीं थे। पूरा शरीर सफेद था। मनाली शहर के बाहर एक चर्च बरसों से बंद था। उसके आसपास कोई भी नहीं जाता था। कुछ दिनों के बाद कॉलेज के बच्चों की एक टीम मनाली घूमने आई थी। रात के वक्त कुछ बच्चे अपने टीचर को बिना बताए होटल से बाहर निकल गए। अरे यार, ये लोग तो हमें नर्सरी के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे घूमने में क्या मज़ा आएगा। और नहीं तो क्या, यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना, ऐसे करो वैसे करो, खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। सोचा था लड़कियों के साथ मौज मस्ती करेंगे, मगर लड़कियों को तो दूसरे होटल में ठहरा दिया। यहाँ अकेले दीवारों के साथ सर फोड़े। अब होटल से तो निकल चुके हैं, इसके बाद करना क्या है ये बताओ। करना क्या है, चलो ऐसे ही रोड पर घूमेंगे। तीनों दोस्त बातें करते हुए सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग उस चर्च के बाहर पहुंच गए। ये चर्च कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सुंदर तो है, मगर ऐसा लग रहा है यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ऐसा लग रहा है शायद कोई पुराना चर्च है। अंदर चल कर देखते हैं। अंदर जाकर? अरे नहीं नहीं, अभी रहने देते हैं ना, कल सुबह चलेंगे। अरे कल सुबह? कल तो हमारे साथ प्रोफेसर वगैरह सब रहेंगे। वो लोग हमें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। अभी चलते ना, रात या दिन क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, वैसे भी हम लोगों के पास मोबाइल में टॉर्च तो है। बोरिंग सी ट्रिप में थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा। मनदीप का मन नहीं था, मगर रोशन और जतिन के कहने पर वो उन लोगों के साथ उस चर्च के भीतर दाखिल हो गया। चर्च के अंदर जगह जगह जाले लगे हुए थे। जैसे ही मोबाइल की लाइट से उस चर्च के भीतर थोड़ी सी रोशनी हुई, चमगादड़ उड़ते हुए उस चर्च से बाहर निकल गए। लगता है ये बहुत टाइम से बंद है, तभी तो चमगादड़ ने यहाँ पर डेरा जमा लिया। यार, मुझे यहाँ की वाइब्स कुछ ठीक नहीं लग रही। हम लोग चलते हैं। कहते हुए मनदीप पलटकर दरवाजे से बाहर निकलने वाला था। तभी उसके पैर किसी ने पकड़ लिए और वो जोर से चीखा। क्या हुआ? मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। हैं? ये क्या कह रहे हो? कहते हुए उसने अपने मोबाइल का टॉर्च मनदीप के पैरों की तरफ किया। वहां पर रस्सी थी। उसे देखकर दोनों हंसने लगे। तेरा मन नहीं था ना आने का, इसीलिए तू रस्सी से भी डर रहा था ना। कुछ नहीं, अंदर देख, यहाँ का आर्किटेक्चर कितना अच्छा है। कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। वे तीनों चर्च के अंदर घूम ही रहे थे। फिर अचानक चर्च की लाइट जलने बुझने लगी। अरे यहाँ पर लाइट कैसे आ गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम लोग यहाँ से चलते हैं। कहते हुए वो अपने दोनों दोस्तों के हाथ पकड़कर दरवाजे के पास गया। फिर अचानक ही दरवाज़ा बंद हो गया। तीनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो ये दरवाज़ा खुला था। किसने बंद किया? प्लीज़ हेल्प, हमें डराने की कोशिश मत करो। कोई और रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। ढूंढ कर यहाँ से निकल जाते हैं। कहते हुए रोशन जैसे ही पलटा, दहशत के कारण उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा उसके सामने एक नन खड़ी हुई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उन लोगों को घूरने लगी। ये क्या बला है, भागो यहाँ से। जैसे ही मनदीप ने उन लोगों को भागने को कहा, वो नन धुआं बनकर गायब हो गई। जतिन और मनदीप उसे इधर उधर ढूंढने लगे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि रोशन जमीन पर रेंग रहा था। उसकी आंखें नन की तरह लाल थी, चेहरा पूरा सफ़ेद और हाथ पैरों की चमड़ी जली हुई थी। उसे देखकर वे दोनों डर गए और चीखते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अभी उन्हें चर्च से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। दोनों डरकर एक कोने में खड़े थे।
रोशन तेजी से छिपकली की तरह रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और उन लोगों को देख अपनी जीभ लपलपाता रहा। कभी रोशन का चेहरा नजर आता तो कभी उस नन का। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो हमारे दोस्त को, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज़, हमें यहाँ से जाने दो, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। कहते हुए मनदीप ने उस नन के आगे हाथ जोड़ लिए। नन उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उस नन ने मनदीप का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, मगर मनदीप के हाथ में गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा था। उसे छूते ही नन को तेज झटका लगा और वो ज़मीन पर जा गिरी। वो नन धुआं बनकर रोशन के शरीर से बाहर निकल गई। रोशन बेहोश जमीन पर पड़ा था। जतिन उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। रोशन उठ जा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। रोशन प्लीज़ उठ जा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? नहीं, तुम लोग अब उसके शिकार हो, यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ गलती से कोई जानवर आ भी जाता है तो वो उसे भी नहीं छोड़ती। तो तुम लोग तो इंसान हो। आज तुम लोगों का मरना तय है, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला है। फादर कुछ और कह पाते उससे पहले ही उसने आकर जतिन का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें घुटने लगी। वो कातिल नज़रों से मनदीप की तरफ देखकर चिल्ला के बोला, मनदीप चले जाओ यहाँ से, भागो, तुम्हारे पास गुरुद्वारे का पवित्र शक्ति है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, भाग जाओ। मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जतिन बार बार उसे जाने को कह रहा था, मगर नन की पकड़ उसके गले पर तेज हो गई। उसकी नाखूनों से उसके गले में गड्ढा हो गया। गले से बहते हुए उस खून को वो नन जीभ लंबी करके चाटने लगी। जतिन झटपटा रहा था। मनदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक और वो नन तो दूसरी तरफ उसके दोस्त। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने हाथ का कड़ा एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ में कृपान ले वो जोर से बोला, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मनदीप ने वो कड़ा नन के हाथों में डाला और सीने में कृपान डाली। वो नन झटपटाने लगी। उसने जतिन की गर्दन छोड़ दी। हवा में लहरा रहा जतिन जमीन पर गिर पड़ा। उस नन के सीने से काला, गाढ़ा और अजीब सा पदार्थ बह रहा था। रोशन अभी तक बेहोश था। मनदीप को मदद चाहिए थी, मगर उसके पास मदद को कोई नहीं था। उसकी नज़र यीशु की मूर्ति पर पड़ी। हे यसु, मुझे तेरी प्रार्थना नहीं आती, मगर तेरे घर में शैतान तेरे बंदों पर कैसे हावी हो सकता है? हमारी मदद करो। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक चमत्कार हुआ। बरसों से बंद हुआ चर्च अचानक रोशन हो गया। फिर फादर ने जैसे ही उस घायल नन की ओर देखा, होली वाटर डालकर उसकी मुक्ति की प्रेयर करने लगा। देखते ही देखते उस नन की आत्मा यीशु की मूर्ति में समाहित हो गई। आज तुम्हारे साहस और सूझबूझ से परसों से भटकती उस नन की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम्हारे दोस्त अब ठीक हैं। कल सुबह तक उन लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ और आज की घटना का जिक्र किसी से भी मत करना। फादर के कहने पर मनदीप अपने दोस्तों के साथ होटल वापस आ गया था। अगले दिन वो लोग जब मनाली घूमने निकले तो उसके दोस्त सब भूल चुके थे, मगर मनदीप उस खौफनाक रात को उम्र भर नहीं भूल सकता था। वो अपने दोस्तों के साथ उसी खौफनाक जगह से निकला तो मनदीप को कोई चर्च नज़र नहीं आया। बस दूर खड़े वो फादर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसके ऊपर होली वाटर डाला तो मनदीप भी कल रात की वो बातें भूल गया। मगर मनाली के लोग उन लोगों को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके कारण ही तो उन्हें उस नन से छुटकारा मिला था।